नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं भारत टीवी की इस मुहिम का जो ये इन्होंने चलाई है कि हर कार्यकर्ता से, हर नेता से सुझाव लेना और अगर ये बेहतर होगा कि इन सुझावों को हमारा पार्टी नेतृत्व माने और ये इन सुझावों को वहां तक पहुंचाएं। इन सुझावों में से जो सुझाव अच्छे लगते हैं उनको पार्टी माने और उससे हमारे जो कांग्रेस में बदलाव हो सकता है, हम दोबारा सत्ता में आने की स्थिति में आ सकते हैं। इसी के लिए मैं दोबारा से इनका फिर धन्यवाद करता हूं, राहुल जी का और भारत टीवी की इस मुहिम का। मैं अपने जो 5 सुझाव हैं उसमें सबसे पहला सुझाव, जो भी नेतागण हमारे जो सीनियर नेतागण हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का या आपका कांग्रेस इसका काउंसलर का, वो लोग इसे अपनी बापौती ना मानकर वो एक बार दोबारा पुनः एक कार्यकर्ता की श्रेणी में आए, कार्यकर्ता के तौर पर काम करें ताकि संगठन को दोबारा से मजबूत किया जा सके। होता क्या है कि जितने भी नेतागण हैं इस तरीके के, वो आते हैं, कहीं भी मंच लगा हो वो सिर्फ मंच पर बैठने की कोशिश करते हैं। उस मंच पर बैठने की प्राथमिकता ना देते हुए हम पहले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दें, उसके बाद ही हमारी इस पार्टी में कुछ बदलाव हो सकते हैं। अब आता हूँ दूसरे स्तर पर, दूसरे अपने सुझाव पर, ज़मीनी स्तर पर हमें हकीकत को जानना पड़ेगा। अभी भी हमारे नेतागण सिर्फ जाकर ये कह देते हैं हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं, हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए हमें घर घर जाकर संपर्क करना पड़ेगा। उसके लिए चाहे हमें जाकर उनके यहाँ चाय पीनी पड़े या उनको अपने यहाँ चाय पर बुलाना पड़े, हर घर से संपर्क करें, जन जन से संपर्क करें और उनको बताएं। जैसे कि अभी आपको पता है कि चल रहा है कि हर जगह बोर्ड लगा दिए गए मुफ्त वैक्सीन। आप समझ सकते हैं कि मुफ्त वैक्सीन, अरे 200 रुपये की वैक्सीन है। एक गरीब आदमी जो 6,000 रुपये खर्च कर रहा है अपने घर के उसमें घर खर्च में, उस 6,000 में वो सीधा 2,500 रुपये सरकार को महीने का टैक्स दे रहा है, सबसे गरीब आदमी। अब 2,500 रुपये के हिसाब से आप देखें तो साल में 30,000 रुपये वो सीधा भारत सरकार को टैक्स दे देता है। उस 30,000 में से उसके पल्ले के आते 200 रुपये की वैक्सीन। उस 200 रुपये की वैक्सीन पर भी बोर्ड लगा दिया गया, ये 200 रुपये वैक्सीन आपको फ्री मिल रही है, फ्री मिल रही है, फ्री। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी के जो 29,800 हैं वो सीधे अपने उद्योगपति मित्रों को दिया जा रहा है। ये सब चीज़ें समझाने की जरूरत है। वो कब समझाएंगे? जब हम हर घर से संपर्क करेंगे, हर एक के पास जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, तो इस चीज़ से कुछ बदलाव आना निश्चित है। तीसरा मैं आता हूँ, मेरा तीसरा सुझाव है, ज्यों ही नेतृत्व परिवर्तन होता है, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो, कहीं हो, तो उनके साथ लगे हुए जो चाटुकार नेता हैं वो उनको घेर लेते हैं। उसमें सबसे बड़ा बदलाव ये करना पड़ेगा, ठीक है वो चलते रहें साथ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो क्षेत्र में बिल्कुल निष्क्रिय हैं, लेकिन क्या करते हैं, सुबह शाम अपना नेताजी के जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसे कहते हैं गणेश परिक्रमा। तो वो गणेश परिक्रमा वाले नेताओं को दूर किया जाए। जो क्षेत्र में बिल्कुल कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को चुनना होगा, उनकी सहायता लेनी पड़ेगी, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि संगठन को मजबूती मिल सके। वरना ये लोग जो नेता हैं ये हमेशा नेतृत्व को गुमराह करते हैं और ज़मीनी हकीकत से दूर रखते हैं। मैं आता हूँ तीसरे, एक और सुझाव है मेरा, जो चौथा सुझाव है वो है, हमें हर जाति के समीकरणों को देखते हुए पूर्ण रूप से हर वर्ग को बराबर का अधिकार देना पड़ेगा, हर एक समन्वय बिठाना पड़ेगा, ना कि किसी जाति या किसी धर्म विशेष की तरफ हम अपना इस तरीके का एक हमारा एक ऐसी छवि बन जाए कि हम इसके प्रति ज़्यादा लगाव है या उसके प्रति ज़्यादा लगाव है। इस छवि से हमें अपने आप को उभारना होगा। इसके लिए हमें सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे भी हमारे जो मित्र हैं वो जब आते हैं तो किसी कंटेंट पर बोलने से बचते हैं। वो सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो ये बुरा मान जाए, वो बुरा मान जाए। हम जब तक अपनी बात को उस सोशल मीडिया पर नहीं रखेंगे तो बदलाव नहीं आ सकता। उस बदलाव के लिए ज़रूरी है कि जो गलत तथ्य फैलाए जा रहे हैं हम उनका विरोध करें, उनके सामने सही तथ्यों को पेश करें। ये है। अब मैं आता हूँ 5वां, जो सबसे महत्वपूर्ण है, संगठनात्मक जो हमारा संगठन है उसमें जहाँ ज़रूरी है वहाँ बदलाव किए जाएँ। जहाँ जहाँ कहीं कमज़ोर है संगठन वहाँ बदलाव होना चाहिए। जो हमारे ब्लॉक के स्तर पे ब्लॉक अध्यक्षों का गठन नहीं हो पाया कहीं, वहाँ ब्लॉक अध्यक्षों का गठन हो। जो कुछ महत्वाकांक्षी नेता, मौकापरस्त नेता जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, जहां एक रिक्त स्थान बन गया, उन रिक्त स्थानों की तुरंत जल्द से जल्द उनको भरा जाए और वहां संगठन को मजबूत किया जाए। और
जब तक ऐसा नहीं होता तब तक किसी ना किसी अन्य नेता की वहाँ ड्यूटी लगाई जाए कि वो उस क्षेत्र में निरंतर कार्य करता रहे। ये मेरे सुझाव हैं। अगर इसको पार्टी नेतृत्व मानता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा और उनका आभारी रहूंगा। मैं एक अपने पार्टी के प्रति निष्ठावान होते हुए मैं इन सुझावों को दे रहा हूं। मेरा इससे कोई व्यक्तिगत किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को जो लगा वो मैंने सुझाव दिया। इसमें एक सबसे लास्ट में ये भी है कि टिकट अगर देना है किसी काउंसलर्स को तो उसके लिए आप सभी को पता है कि क्षेत्र में कौन से 5-7 आदमी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। उन 5-7 की एक कमेटी बना दो, उन्हीं 5-7 की क्षेत्र के लोगों की ही कमेटी बना दो और उनमें ही आपस में समन्वय करके जो हमारे जो अपने ऑब्जर्वर बनाए गए हैं उन्हीं 5 से समन्वय करके उनसे बातचीत करके और उनको क्षेत्र में लगाएं, उनका पहले ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके और फिर उन्हीं में से ही जो ज़्यादा मजबूत स्थिति में हो उसको टिकट दें। तो इससे क्या है कि अभी से ही हम लोग चुनाव लड़ने की मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।